पास एक ऐसा वीडियो आया जिसमें जो आप लोगों के महाराज लोग हैं उनसे किसी ने पूछा जो गंगानगर का रेप हुआ, उसमें उन्होंने अपने विचार दिए कि भाई इस लड़की का कुछ कर्म रहा होगा, रेप हो गया उस लड़की के साथ, ये सारी चीज़ें। भैया चलो हम कर्म मानते हैं, पर ज़रा बता दो कि कौन से धर्म में लिखा है कि जब आपके साथ अन्याय हो, किसी नारी के साथ किसी गलत हो, किसी औरत के साथ उसके इज्जत की बात आ जाए तो आपको हाथ पे हाथ रखने कर बैठ जाना चाहिए। इसी धरती पर कृष्ण और काली हैं और इसी धरती पर महाकाल और काल है। अगर धर्म हमें उल्लू बनना सीधा बनना सिखाता तो कृष्ण द्रौपदी के चीरहरण पर महाभारत नहीं करते, और पार्वती जब उनके चरित्र पर रक्त बीज और महिषासुर उन पर नजर गड़ाने की कोशिश किया तो उसका मुंह तोड़ जवाब रौद्र रूप में आकर उसका संहार नहीं करती, और महाकाल राक्षसों का वध नहीं करते। तो भैया कौन सा धर्म तुम लोग पढ़ाते हो और सिखाते हो और बताते हो? माना कि यह धरती त्याग मांगती है, लेकिन भगवान भी त्याग अगर मांगता है तो हमें जगाने के लिए। और किसी लड़की ने अगर त्याग दिया तो कहा कि हाथ रख पे हाथ रख कर अब बैठे रहो, भगवान भी सोचेगा कि अरे साले मैंने कैसे इंसान पैदा किया, इस पे तो जू भी नहीं रेंगता। फिर उसे ऐसी सबक सिखा देनी चाहिए कि दोबारा कोई किसी नारी पर, किसी के साथ गलत करने पर, रेप करने पर डरे, कांप जाए, ऐसे सबक सिखानी चाहिए। और पता है प्रॉब्लम ये है कि इतनी अंधभक्ति है ना सरकार को लेकर, बाबा महाराजाओं को लेकर, कि आदमी को गलत नहीं दिखता कि ये गलत हो रहा है, बस उनके लिए लड़ने आ जाते हैं लोग। ये ऐसे हरामी लोग होते हैं ना जिनके बहू बेटियों के साथ जब तक गलत ना हो ना तब तक इनको समझ नहीं आता वो दर्द कैसा होता होगा। वो सिर्फ अंधभक्ति में डूबे होते, क्वेश्चन मत पूछो, न्याय अन्याय के खिलाफ आवाज़ मत उठाओ, बस उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहो। ये ऐसे लोग हैं। अरे भाई किसी एक ने त्याग दिया तब हम खुली सांस लेकर जी रहे हैं, चाहे वो देश के लिए हो और चाहे कोई कानून परिवर्तन के लिए हो, चाहे वो देश में कितने लोग कुर्बानी, झांसी की रानी, जो सरदार, अरे ये भगत सिंह और कितने सारे कुर्बानी, तब हम खुली सांस लेके हमने अपने त्याग दिया। वो किसी एक दो का त्याग था तब अब हम जी रहे हैं ना। ऐसे बहुत सारी जो सती प्रथा को लेकर कितनी मैं गिनतियाँ गिना दूँ, किसी एक महिला ने, पुरुष ने त्याग दिया तब हम आज जा कर के जी रहे हैं। अगर गंगानगर में ये चीज़ें हुई या किसी भी औरत के साथ हो रही है तो कानून में कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए। और भैया ये धर्म का झूठा पाठ पढ़ाना बंद कर दो। धर्म में कभी भी बेवकूफ़ बनना नहीं सिखाया जाता, सम्मान करना सिखाया, बेवकूफ़ बनना सिखाया है क्या? तू कुछ भी करता रहे, हमारे गाल पे चाटा मार, हमारे साथ हमें नोच खा, हमें कुछ भी कर ले, हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हम सीधे हैं, हम धर्मात्मा हैं। भैया तो जब कर्मों की बात है तो आपका भी अंग प्रत्यंग इतना हिला पड़ा है, आप काहे को इलाज कराते हो? आप भी अपने कर्म समझ के भोगो ना, भोगो ना फिर। यार ऐसे धर्मात्माओं को आप लोग पता नहीं क्या बनाते हो, मेरे को समझ ही नहीं आता यार। रेप छोटी चीज़ नहीं होती। कभी 30-30, 32-32 लोग मिल करके बोलने से पहले ज़ुबान काँप जानी चाहिए, आप क्या शब्द बोल रहे हो। और धर्म, यार हमारे वहाँ धर्म का बड़ा अलग है, अपने अपने तरीके से लोगों ने पिरो लिया है धर्म को आडंबर में। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि वाली बात है ना, तो आपके दृष्टि में आडंबर को धर्म बना दिया। धर्म ये नहीं कहता, धर्म कहता है अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाओ, वो मेन धर्म है। इंसानियत निभाओ, वो मेन धर्म है। आडंबर पाल पाल के जो बैठे पड़े हो ना दुनिया के, वो धर्म नहीं है।